कुछ कुछ चल रहा है अभी। सो आई थॉट कि आज मैं थोड़ी सी अपडेट दे दूँ आप लोगों को। एक्चुअली मुझे कुछ हिट किया, अभी मैं बालकनी में कर रही थी, देन मुझे लगा कि कुछ बदलने वाला है एज सच। मैं रिसेंटली अब आई एम मूविंग आउट फ्रॉम दिस अपार्टमेंट एंड सिर्फ वो बात नहीं है, बात ये है कि आई एम मूविंग आउट फ्रॉम सिटी टू अनदर सिटी। और मुझे ये बात थोड़ी सी इसलिए अजीब लग रही है अभी, क्योंकि अब टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अभी स्टार्टिंग से जब से मैं बाहर रह रही हूँ, मेरे को आदत तो हो गई अकेले रहने की। बीच में मेरा भाई भी रहता था, मेरी कज़न भी रहती थी, और सब आते जाते रहते हैं। बट एक होता है ना कि सब कुछ होने के बाद एक अपना एक पीस एनवायरनमेंट, अकेले रहना और अपना टाइम एंजॉय करना या कुछ भी करना, मेरे को उसकी आदत है। फ़ैन बंद कर देती हूँ। जब आज जैसे 27 अप्रैल है और अराउंड 16 मई मैं यहाँ से मुझे जाना है, और मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो हिट कर रही है वो यही है कि पीस को छोड़ के जाना वो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए। और ऑब्वियसली घर की तो सबको याद आती है, मैं बहुत वेट करती हूँ कब मैं घर जाऊँगी, कैसे रहूँगी। बट हमेशा ये रहता था कि वापस आना है यहाँ पे हमेशा, बिकॉज दिस इज़ माई वर्क प्लेस। और अब नोएडा को छोड़ना थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, बट कोई नहीं, लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। मतलब मैं बहुत सारे फ्लैट्स, रूम, सब जगह रह चुकी हूँ, बट द बेस्ट डिसीज़न वॉज जब मैं इस फ्लैट में शिफ्ट हुई, क्योंकि ये मुझे बहुत ही मतलब पीसफुल लगता है। और यहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और बहुत हर तरीके के इमोशंस शेयर किया है। अकेले हूँ या फिर कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो बहुत कुछ ओवरफ्लो हो जाता है कभी कभी। बट हाँ, फिर मैं अपना बालकनी में आ जाती हूँ, अपना वॉक करती हूँ, ये देखती रहती हूँ मेरे को व्यू। और तो है यहाँ पे पीस जो मुझे जोड़े रखती है इस जगह से। और मे भी जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर रहते हो घर से दूर, वो मे भी रिलेट भी करें। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर जाने में मुझे कतरा आ रही हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि यार मैं घर जाऊँगी, थोड़ा कुछ एक हैप्पीनेस है उस चीज़ के लिए। बट ये एक्सपीरियंस है ना, मिक्स्ड फीलिंग देता है। आई एम गोना मिस दिस व्यू अ लॉट। मतलब मैं तो अभी ये डे लाइट में बना रही हूँ, मतलब रात में बना रही हूँ, बट इसको मैं इतना ज़्यादा मिस करने वाली हूँ ना। बाहर का तो देख ही नहीं रहा होगा बहुत वेदर। किसकी नकल कर रही है? बना लिया एक वीडियो। लास्ट विजिट। स्माइल कर पहली ट्रिप देख रहे थे, उर्वी की पहली ट्रिप, भैया की पहली ट्रिप है। ऐसे ट्रेन में भैया सो गया है। इनका तुम्हें बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अपना सामान ख्वाह स्वयं उठाएं। फॉर सम शॉपिंग, कुछ खाएंगे? नहीं आगे आला आओ। क्या तुम्हें लगा दे? कितने साल बाद बुलबुल? इसको खाना बुलबुल, बताओ कैसी है? देखने में अच्छी लग रही है, खिलाओ। उर्वी
छोले भटूरे इज हियर। हम बहुत डिफरेंट हैं शायद इन लोग के घर में कैमरा। ट्राई। ओहो प्रशांत, ये रास्ते से जब गुजरोगे तो मैं नहीं रहूंगी साथ में, आई समझ? समझ में आ रहा है? सैटरडे संडे पे देखना मजे चलेंगे। मिस करेंगे और मैं कॉल भी करती रहूंगी, कभी कभी वीडियो कॉल करूंगी, थोड़ा मस्ती बातें चुगली। अब ये डोसा जस्ट केम बैक फ्रॉम सेलिब्रेटिंग माई लिटिल फेयरवेल पार्टी, क्योंकि मैं ऑफिस तो नहीं छोड़ रही हूँ, ऑब्वियसली आई एम चेंजिंग द लोकेशन। लास्ट फ्यू आवर्स इन दिस होम। ऑफिस पार्टी हो गई, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी थोड़ी सी फैमिली में जो हमारे प्रॉब्लम चल रही हैं, आई होप सब जल्दी ठीक हो जाए। बट यहाँ पे सबसे मिल के जा रही हूँ और आई डोंट नो भाई, थोड़ा सा बहुत हैवी फील हो रहा है, मतलब आई फील सो ओवरवेल्म्ड बिकॉज सबके साथ ऑब्वियसली अटैचमेंट हो ही जाता है। विल स्टे इन टच बट नॉट उतना फ्रिक्वेंटली नहीं जो डेली मिलना होता था। एंड श्रेष्ठा, प्रशांत, प्रवीण, इन सब से तो मेरी बहुत ही बनती थी। तो कल मेरी शिफ्टिंग डेट है। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू ऑल। दिस फील सो unreal going back from this place. पूरी बारिश ही शुरू हो गई है। डे हैज़ कम। मैंने आज ही इतना सारा सामान भेज दिया है। मैं फिर से आ गई अपनी बालकनी में अपने प्यारे से व्यू के साथ। द बेस्ट पार्ट दिस द व्यू। आज तो भगवान जी ने पता नहीं क्या सोचा हुआ है, वेदर तो इतना बढ़िया हो रहा है ना हर तरफ से, बिल्कुल। नाउ हियर इज द अपडेट। सारा डेकोरेशन आइटम निकालने के बाद दिस बेड विल ऑल्सो गो सून। हाँ, मेरा, रजत, चीनी, गट्टू सबका यहाँ, शिवम, सबका यहाँ टाइम बहुत अच्छा से स्पेंड हुआ है। किचन भी खाली हो गया। लगेज आई हैव, वो भी बहुत सारा है। कबूतर ने बहुत जीना मुश्किल। 2 मिनट में मैं नीचे जा रही हूँ। कैब आ चुकी है, हाउस इज़ रेडी। अब कोई और आएगा यहाँ पे, अपनी मेमोरीज़ बनाएगा। हमने तो बहुत मेमोरीज़ बना ली हैं। सो
Saman is ready. Time to say goodbye. All hearts. Home sweet home. My first home is this. Second home. थोड़ा सामान है क्योंकि you will know. आज नानी से मिलना है. नानी, I'm coming to see you. Had my breakfast. Chai time. With delicious sambar. by मम्मी. थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है अभी, और कल बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रहा था. आई एम सो हैप्पी. पार्ट ऑफ लाइफ. मिलते हैं गट्टू और चीनू से जल्दी. गट्टू, चीनी, उठ ही नहीं रहे लोग. में कट टू 25 में. दिस इज़ द अपडेट. ये है मेरा सामान जो यहाँ पड़ा हुआ है. अभी इसमें से मैं कुछ सामान लेने आई हूँ क्योंकि ऑब्वियसली धीरे धीरे नीड बढ़ रही है. डेट्स ज़्यादा टाइम नहीं है. निकालते हैं थोड़े सामान ज़रूरत के. लगेगा नहीं वो खैर मत करो. आप जाना 2 महीने रुक जाओ. और क्या बड़े वाले लग वाले तो बड़े लग आओ. वीडियो बना रहे हैं. अरे बना रहे हैं. सरप्राइज गाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच. एंड येस, यू ऑल कैन कॉन्ग्रेचुलेट मी नाउ बिकॉज नाउ आई एम अ मैरिड वुमेन. अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन. नो मोर सिंगल नाउ. एंड जो मैं मूव करने की बात कर रही थी फ्रॉम वन सिटी टू अनदर. So yes, currently I am in Hyderabad. And हाँ, बहुत कुछ हुआ है लास्ट 2-3 मंथ्स में. अभी हम जुलाई में हैं. एंड आई थॉट कि वीडियो का एंड तो शूट करना ही है, सो एंड में ही सरप्राइज़ देंगे. बट हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हैप्पी हुआ है. ऑब्वियसली getting married is one of the happiest moment of my life. But yes, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मतलब इस हैप्पी मोमेंट में मैं बहुत ही क्लोज पर्सन्स को ही हमें रखना था अपने फंक्शन में. एंड एज आई ऑलरेडी मैंशन कि मेरी नानी की तबीयत बहुत ख़राब थी. एंड मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी उस बारे में क्योंकि मुझे पता है इमोशनल हो सकती हूँ. बट यस, शी फॉट अलॉट. मतलब उन्होंने काफ़ी कोशिश करी है अपने आप को. एंड नाउ शी इज़ नो मोर. 1st of June को आई गॉट मैरिड एंड ऑन 8th हमें ये न्यूज़ मिली कि शी couldn't make it. And she's now in heaven, obviously.
और अब जो कुछ भी आज मैं हूँ, मैं मतलब बहुत सारा क्रेडिट अपने नानी को दे सकती हूँ और दूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो मेरे लाइफ के इतने बड़े दिन में नहीं होंगी मेरे साथ। नाना थे मेरे लिए, और वो मेरे लिए आए थे, और मैं थैंकफुली मेरे को चांस मिला कि मैं जा पाई। शादी के तीसरे दिन मैं गई नानी से मिलने, और इवन मैं अपने हस्बैंड के साथ ही गई थी, उनको भी मिलवाया, तो शी वॉज सो हैप्पी। और आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि एटलीस्ट वो मोमेंट उन्होंने देखा, हम दोनों को अपने आशीर्वाद दिया। आई मिस हर अ लॉट। और कभी भी मतलब एक मोमेंट भी ऐसा होता नहीं है कि हम जब भी फ़ोटोज़ देख रहे हो, कुछ भी नानी की बात ना हो, नानी को मिस ना करें, तो ये हमने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि ये भी दिन कभी आ सकता है। कि और वो बहुत एक्साइटेड थी शादी को लेके, सब कुछ तैयारियां उन्होंने कर रखी थी, बट पता नहीं ऐसे अचानक से तबीयत ख़राब होना और एकदम से वो हमारे साथ नहीं होंगी, ये इमेजिन करना ही बहुत बड़ा मतलब पेनफुल लगता है। अभी भी मतलब मेरा बहुत हैवी लगने लगता है अगर मैं उनके बारे में बात करती हूँ तो। बट ये हमारे दिल में है, हमेशा रहेंगी। और हैप्पी कि नानू है हमारे साथ, और मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली है, और एक एक्सटेंडेड फैमिली भी अब हो गई है मेरे साथ। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू डॉक्यूमेंट ऑल ऑफ दिस जितना भी मैं कर पाई। रिकॉर्ड ऑब्वियसली उस टाइम पे मैंने नहीं किया लखनऊ जाने के बाद, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था, हॉस्पिटल आना जाना सब बहुत टेंस थे, उसी में शादी का भी सीन था और इतना कुछ हो रहा था। सो आई कुडंट, और मैं चाहती भी नहीं थी। मेरे को लगा जब सही टाइम होगा देन आई विल पोस्ट। सो शी इज़ हैप्पी अबव। नानी, मिस यू। So yeah, thank you for watching this vlog, this long vlog। इतना बहुत लंबा मैंने बनाया है और काफ़ी जो भी चीज़ें मुझे लगी। बट नाउ अ न्यू जर्नी हैज़ स्टार्टेड। आई एम इन हैदराबाद, और लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। मैं धीरे धीरे अपडेट देती रहूँगी। आई विल पोस्ट मोर व्लॉग्स। कीप लव, कीप सपोर्टिंग। बाय।